विद्यार्थियों नमस्कार। मैं रमन कुमार अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं कक्षा 12 का इतिहास भाग 2। तो इतिहास भाग 2 का अध्याय 6 पढ़ेंगे, सूफी संत परंपराएं। पिछले वीडियो में हमने बेसरिया और बासरिया के बारे में पढ़ा था। इसमें क्या समानताएं हैं, क्या समानताएं थीं और क्या समानताएं थीं। आज हम लेकर आए हैं ऐसी परंपरा, ऐसे संत दक्षिण भारत में जो 3 परंपराएं रही हैं, जिसके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो 3 संत थे। कौन कौन सी परंपरा के 3 परंपराएं संत थे? एक तो अलवार। तो अलवार संत, जो अलवार परंपरा के संत थे, वह भगवान विष्णु की पूजा करते थे। जो नयनार परंपरा के संत थे, वह भगवान शिव की पूजा करते थे। और तीसरे वीर शैव परंपरा के संत थे, वह भगवान शिव की पूजा करते थे। तो वीर शैवों को लिंगायत भी कहा गया है, लिंगायत संत, क्योंकि ये भगवान का शिवलिंग को धारण करने वाले थे, इसलिए वीर शैवों को लिंगायत भी कहा गया है। तो इसके बारे में बहुत से प्रश्न उत्तर आते हैं, इनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। तो हम पहला प्रश्न लेते हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि अलवार, नयनार और वीर शैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। अथवा में लिख सकते हैं कि अलवार और नयनार संतों में जाति प्रथा के प्रति क्या दृष्टिकोण था, ये किस प्रकार अपना दृष्टिकोण रखते थे। और अथवा में लिख सकते हैं कि नयनार और अलवार या वीर शैव संतों ने जाति प्रथा का किस प्रकार विरोध किया, किस प्रकार इन्होंने जाति प्रथा के बारे में अपना दृष्टिकोण रखा। तो नयनार संतों ने, अलवार संतों ने और वीर शैव संतों ने जाति प्रथा के प्रति किस प्रकार विरोध किया, क्या दृष्टिकोण रहा, आइए जानते हैं। तो इतिहासकारों ने लिखा है या इतिहासकारों का मानना है कि अलवार, नयनार संतों ने जाति प्रथा के विरोध में आवाज उठाई, क्योंकि इन संतों में कुछ संत ब्राह्मण, शिल्पकार और किसान थे, और कुछ संत उन जातियों में से थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। इस प्रकार अलवार और नयनार संतों की रचनाओं को वेदों के बराबर महत्व बताकर इस परंपरा को सम्मानित किया गया। इस प्रकार वीर शैव संतों ने भी जाति की अवधारणा और समुदायों का दूषित होने का विरोध किया। इस प्रकार से इस प्रश्न से स्पष्ट है कि अलवार, नयनार और वीर शैव संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया है और इन्होंने इसको दूर करने का भी प्रयास किया है। फिर अगला प्रश्न आता है इससे संबंधित कि नयनार और सूफी संतों से चोल शासकों ने किस तरह के संबंध बनाने का प्रयास किया। अथवा में लिख सकते हैं कि चोल शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध क्यों बनाए थे। अगला अथवा में लिख सकते हैं क्यों और किस प्रकार से शासकों ने नयनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। सीधी सी बात है कि नयनार और सूफी संतों से शासकों ने क्यों अपने संबंध बनाए, इनको ऐसा क्या लाभ था या क्या समस्याएं थी जिनके कारण इन संतों से अपने संबंध अच्छी तरह से बनाने पड़े। तो उत्तर में आता है कि चोल शासकों ने नयनार संतों के साथ संबंध बनाने का और उनका समर्थन करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए सुंदर मंदिरों का भी निर्माण करवाया और उनमें सुंदर पत्थरों की तथा धातुओं से बनी सुंदर मूर्तियां भी बनवाई। चोल शासकों ने तमिल भाषा के शैव भजनों का गायन मंदिरों में प्रचलित किया। तो इन्होंने भगवान शिव के शैव भजनों का गायन का भी मंदिरों में प्रचलन करवाया। इसके बाद सूफी संत प्रायः सत्ता से दूर रहने की कोशिश करते थे, किंतु यदि कोई शासक बिना मांगे उन्हें भेंट देता था तो वे उसे स्वीकार कर लेते थे। तो अनेक सुल्तानों ने कर मुक्त भूमि उनको इनाम में दी। अनेक सुल्तानों ने कर मुक्त, कर माने टैक्स, तो टैक्स मुक्त करके भूमि इनाम में दी थी। इनका टैक्स नहीं लगता था, कर नहीं लगता था, और दान संबंधी जो न्यास थे उनको स्थापित किए। तो दान संबंधी न्यास स्थापित किए।
सूफी संत अनुदान में मिले धन और वस्तुओं का प्रयोग लोगों के रहने, खाने और कपड़ा संबंधी व्यवस्था के लिए करते थे। तो सुल्तानों ने प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए सूफी संतों का सहारा लिया। तो इस प्रश्न से स्पष्ट है कि शासकों ने प्रजा का समर्थन करने के लिए इन संतों से अच्छे संबंध बनाए और ताकि प्रजा उनका समर्थन कर सके, क्योंकि प्रजा संतों की अनुयायी होती थी, उनका समर्थन करती थी, उनको मानती थी। इसलिए सुल्तानों ने भी अब प्रजा का समर्थन प्राप्त करने के लिए संतों से अच्छे संबंध बनाए। फिर इससे संबंधित अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न अपन लेते हैं कि अलवार और नयनार संत के बारे में बताइए। यह प्रारंभिक भक्ति आंदोलन किन संतों के नेतृत्व में हुआ? तो जो उस समय भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ तो अलवार और नयनार संत जो परंपरा के संत थे, तो वो कौन से संत थे जिनके नेतृत्व में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ? तो दक्षिण में अलवार और नयनार संतों के बारे में बताइए, आप क्या जानते हैं? तो प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवार और नयनार संतों के नेतृत्व में ही हुआ। ये दक्षिण भारत के संत थे। वे संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए, घूमते हुए तमिल में अपने इष्ट की स्तुति और भजन गाते थे। भगवान जो जिस संप्रदाय के जो संत थे वह अपने भगवान, जैसे यदि अलवार संत हैं तो अपने विष्णु भगवान की स्तुति करते थे, भजन गाते थे, और यदि नयनार संत हैं तो भगवान शिव के भजन और स्तुति गाते थे। तो इसलिए कहा है कि ये संत एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए तमिल भाषा में अपने इष्ट की स्तुति करते थे, भजन गाते थे। अलवार और नयनार संतों ने अपनी यात्राओं के दौरान कुछ स्थानों पर अपने इष्ट का निवास स्थान भी घोषित कर दिया और बाद में इन्हीं स्थानों पर विशाल मंदिरों का निर्माण किया गया। तो बच्चों, इन्होंने अनेक स्थानों पर अपने इष्ट का निवास स्थान घोषित कर दिया और इन पर मंदिरों का निर्माण भी करवाया, जिससे ये स्थान तीर्थ स्थल भी बन गए। तो इनके तीर्थ स्थल क्यों बन गए? क्योंकि इन्होंने कहा है कि भगवान यहाँ पर रहे हैं, और इसलिए वहाँ पर विशाल मंदिरों का निर्माण भी करवा दिया। इससे लोग आने जाने लगे और तीर्थ स्थल उनके बन गए। तो संत कवियों के भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और इन संतों की मूर्तियों की पूजा भी होती थी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। धन्यवाद।